दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ने जून के महीने में जो भी बदलाव किए हैं ना, और जुलाई में जो भी बदलाव यहाँ पे आने वाले हैं। देखो ये जो भी बदलाव है ना, आपके आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में भी आया है, तत्काल टिकट में भी आया है, और यहाँ तक कि जो आपका काउंटर टिकट लेने जाते हो भाई उसमें भी यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो देखो भाई टोटल यहाँ पे 7 तरीके के बदलाव किए गए, और इन सभी बदलाव के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना की देर के वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको 2 बदलाव के बारे में तो पहले से ही पता चल गया होगा, यानी कि 1 जुलाई से जब भी आप तत्काल टिकट बुक करोगे तो वहां पे जो भी आपका आईआरसीटीसी का प्रोफाइल यानी कि आईआरसीटीसी है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आप तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। और भाई दूसरा बदलाव ये था कि अगर आपने 15 जुलाई से पहले अपना ई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा तो आप तत्काल टिकट बुक ही नहीं कर पाओगे, यानी कि जो भी आपका तत्काल टिकट का टाइमिंग हुआ वो भाई 10 मिनट और लेट शुरू हो जाएगा। तो भाई इस केस में आप क्या ही अपना तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। इसीलिए भाई ये काफी जरूरी मुद्दा हो जाता है कि आपको ई आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना है। अब देखो भाई जिन्होंने भी अभी तक अपना ई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा है तो भाई मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि कैसे आप आईआरसीटीसी में अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। तो देखो भाई सिंपल सा आपको अपना आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसका नीचे में आपके सामने अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पे क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो नीचे से आपके सामने ऑथेंटिकेशन यूजर दिख रहा होगा, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। और देख सकते हो हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपका प्रोफाइल है सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो चुका है आधार कार्ड के साथ। अब देखो आपके केस में जिनका भी यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, आपके केस में यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस डॉक्यूमेंट से अपना ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो। तो देखो वहां पे आपके सामने आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, कोई सा भी सिलेक्ट करके, और जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है और आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम डाल देना। और आपके आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जैसे आप कंप्लीट कर दोगे तो भाई 1 सेकंड के अंदर आपका जो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे बदलाव के बारे में, तो ये आपका काउंटर टिकट से होने वाला है। यानी कि देखो भाई आपसे जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने काउंटर पे जाओगे तो वहां पे भाई आपको 20 मिनट पहले ही आपको वहां पे पहुंचना होगा। उसके बाद जो भी वहां पे काउंटर पे बैठे रहेंगे वो आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म पे जो भी आपका नाम है, डिटेल है, कहां से आप कहां तक जाना चाहते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, सारी चीजें मतलब वहां पे फिल करवाएंगे। उसके बाद ही आपका यहाँ पे तत्काल टिकट बुक होगा। और इसी के साथ साथ आपको वहां पे डॉक्यूमेंट में अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी या वोटर आईडी कार्ड फोटोकॉपी मतलब दे सकते हो, दोनों में से कोई सा भी आपको देना होगा। कहने का मतलब ये है कि अब जब भी आप अपना तत्काल टिकट काउंटर से बुक करवाने जाओगे तो वहां पे आपको 20 मिनट पहले पहुंचना है। जो भी आपका तत्काल टिकट का टाइमिंग होता है, चाहे एसी का होता है चाहे नॉन एसी का होता है, वहां पे आपको 20 मिनट पहले पहुंचना है अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी या वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी लेके, और उसके बाद ही आपको जो भी फॉर्म देंगे वो फिल करके और आपका जो तत्काल टिकट है बुक हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले बदलाव के बारे में। और अगला बदलाव यह है कि भाई अब आप ना 25% वेटिंग कोटा में अपना किसी भी ट्रेन में टिकट बुक कर पाओगे। अब देखो इससे ना एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो भाई जैसा कि आपको पता है कि स्लीपर क्लास में आपकी 72 सीट होती है और 72 सीट का आपका 25% हुआ 18 सीट, यानी कि अब आप वेटिंग कोटा में ना आपको किसी भी ट्रेन में आपको 18 सीट ही मतलब यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखो ये बदलाव ना इसलिए किया गया क्योंकि भाई स्लीपर क्लास में आपकी होती है 72 सीट, लेकिन भाई वेटिंग टिकट वाले जिनका 120 होता है, 30 होता है, भाई वो भी अपना ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिससे कि भाई जिसका रिजर्वेशन टिकट होता है भाई वो भी परेशान हो जाता है। और भाई जो वेटिंग टिकट वाले होते हैं उनको तो भाई सीट ही नहीं मिलता। इसलिए भाई रेलवे ने ना इस नए नियम को लाया, यानी कि वेटिंग कोटा के लिए अब आपको सिर्फ यहाँ पे 18 सीट ही अलॉट किया जाएगा। अब देखो अब हम बात करते हैं अगले बड़े बदलाव के बारे में। तो देखो भाई ये बदलाव ना आपका एजेंट लोगों के लिए और जो भी आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी कंफर्म टिकट, इक्जिगो, ट्रेन मैनेज मतलब जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनके लिए है। और ये बदलाव क्या है, आपकी तत्काल टिकट से रिलेटेड है। यानी कि देखो जैसा कि आपको पता है अभी तक जो भी एजेंट लोगों का टाइमिंग है तत्काल टिकट बुक करने का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, वो आपका भाई 15 मिनट बाद से स्टार्ट होता है। लेकिन 1 जुलाई के बाद से जो भी इनका टाइमिंग है ना, ये भाई आपका आधे घंटे बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि भाई जो नॉर्मल आप लोग यूजर हैं वो अपना तत्काल टिकट और आराम से निकाल लोगे, क्योंकि इनका जो टाइमिंग है आपका और आधे घंटे बाद से स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं अगले बदलाव के बारे में। और देखो ये बदलाव ना आपका आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में होने वाला है। देखो भाई जनरली क्या होता है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में और पेमेंट कर दे तो भाई तब आपको पता चलता है कि आपका जो भी तत्काल टिकट है वो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बुक हो चुका है, क्योंकि आपका जो सीट का अवेलेबिलिटी है वो भाई आपके पेमेंट पेज से पहले ही शो किया जाता है। लेकिन भाई अब जो बदलाव होने वाला है ना भाई, उसमें आपका जो भी सीट का अवेलेबिलिटी है ना भाई आपका पेमेंट पेज तक शो किया जाएगा, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि भाई हाँ जिस ट्रेन में अपना टिकट बुक कर रहा हूँ उस ट्रेन में भी सीट खाली है, यानी कितनी सीट खाली है कितनी सीट खाली नहीं है, जिससे कि भाई आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में बुक हो गया है या मेरा जो सक्सेसफुल तत्काल टिकट है बुक हो चुका है। तो देखो ये भी काफी अच्छा बदलाव यहाँ पे होने वाला है। अब चलिए अब हम बात करते हैं अगले बदलाव के बारे में। तो देखो ये बदलाव ना जब भी आप ट्रेन में अपना सफर करते हो उससे रिलेटेड है। यानी कि देखो जब भी आप ट्रेन में अपना ट्रेवल करते हो, जब भी टीटी आता है और वो आपका आधार कार्ड मांगता है चेक करने के लिए, तो भाई सिंपल सा वो आपका आधार कार्ड देख लेता है और मतलब वेरीफाई कर लेता है। लेकिन देखो भाई अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि भाई काफी लोग ना जो भी अपना आधार कार्ड है वो भाई एडिटेड करके ले जाते हैं, जिससे कि टीटी को पता ही नहीं चलता कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है फेक है। तो भाई इसी चीज को दूर करने के लिए एक एम आधार एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है, और जो ये एप्लीकेशन है वो सभी
टीटी के जो भी टैबलेट है जो भी ले घूमते हैं उसमें भाई वहां पे इंस्टॉल होगा। और उससे होगा ये ना कि जब भी आप अपना आधार कार्ड दिखाओगे टीटी को तो भाई जो भी उसके पीछे QR कोड बना रहता है जैसे वो स्कैन करेगा तो भाई जो भी आपका सारा आधार कार्ड का डिटेल है ना भाई उसके टैबलेट में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यानी कि वो आराम से देख सकता है कि हाँ भाई जो भी आपका आधार कार्ड है फेक या ओरिजिनल है या आपका ही है किसी और का है, यानी कि सारी चीजें वहां पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो भाई यही कुछ बदलाव रहने वाले हैं जून और जुलाई के महीने में। अब देखो एक बार ना आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या राय है इन बदलाव के बारे में। बाकी बस इतना था आज की वीडियो के अंदर। मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।